मुख्य प्रवक्ता जी, उनके अपने 17 साल का करियर से उनको इतना प्यार है कि आप जब भी कोई बात करेंगे उनको सिर्फ पिछले मैं यहाँ पे या तो मैं 110 धरना मैंने दिया था, ये मेरा 120वां धरना है, ये सारी बातें सुनने को मिलता था। तो सॉरी, मैं उनका क्रेडेंशियल्स के लिए मैं पार्टी में नहीं गई थी, उनका क्रेडेंशियल के वजह से उनको जो पद दिया गया था हमें गाइडेंस करने की, जो आज तक कभी गाइडेंस सही में नहीं मिला और आई एम श्योर इसके बाद भी नहीं मिला। तो वो एक हमेशा गैप रहा है। इट्स लाइक वन मैन आर्मी, माने एक आदमी बात कर रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। और सॉरी टू से, क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेस वुमन हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरा हमेशा से कि जितना आप एक दूसरे का सलाह लोगे, बात करोगे, वो भी उन लोगों का जो एक्चुअली एक्टिव होके काम करे, तो मुझे लगता है बेटर होता है। चिराग पासवान ने कभी ये सुनने की कोशिश नहीं की कि लोग क्या चाहते हैं? ऑनेस्टली बताया, वो कभी पूछते ही नहीं। ही स्पीक्स एंड एवरीबॉडी लिसन्स और जी सर, हाँ सर, सॉरी आई कैन नॉट डू इट। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने होली से पहले होली मनाई। गदगद है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, क्योंकि नागालैंड में 2 सीटें जीती हैं। तो नागालैंड में तो ठीक ठाक है, लेकिन बिहार में कुछ भी ठीक ठाक नहीं लग रहा है। पार्टी का कुनबा बिखर रहा है, एक के बाद एक कई लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और कई लोगों के पार्टी छोड़ने के अंदेशे हैं। आज एक बड़ी खबर आई है, या यूं कहें कि बड़ा राजनीतिक नुकसान चिराग पासवान को, बड़ा झटका चिराग पासवान को। पार्टी की प्रवक्ता रही और पार्टी की एकमात्र महिला प्रवक्ता, अगर मैं ठीक ठाक हूं तो देवजानी मित्रा, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अचानक क्यों ये फैसला लेना पड़ा, देवजानी मित्रा खुद ही बताएंगी। मैम, अचानक आपने ये फैसला क्यों लिया? आप तो लगातार एक्टिव रही थी और जाहिर है ये सवाल होगा कि जब आप इस्तीफा दे देती हैं, वो इस्तीफा सार्वजनिक हो जाता है, तो फिर इतना बड़ा कदम क्यों? देखिए, ऑनेस्टली बताए, पार्टी छोड़ने के बाद जनरली सब नेगेटिव बात ही करते हैं। मैं नेगेटिव बात नहीं कर, मैं टू दी पॉइंट बोलूंगी। सिस्टम सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, बातों को रखा जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होती है। आपका रेस्पेक्ट के साथ अगर कोई मान लीजिए डिसरेस्पेक्टफुल बात करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुझे लगा था शुरू में होगा। एंड मोरओवर मैं ये बताऊंगी, जहां से उनको इलेक्शन लड़ना, अगर वहां पे ज्यादा समय वो बिताते तो शायद उनको ये सारी चीजें दिखते हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनको सलाह देते हैं, या फिर उनके जो नवरत्न हैं, मुझे लगता है कि शायद उन तक भी ये बात, अगर वो ढंग से अगर कम्युनिकेट, डेफिनेटली सर ने किया भी होगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि चीजों को सर तक मैं पहुंचाऊं और चीजों पे एक्शन हो। बट आई गेस कि ही इज टू बिजी टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। एंड मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना भी इम्पोर्टेंट पर्सन हूं उनकी पार्टी में जिनकी बातों को सुनी जाए या फिर रखी जाए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान जी को देख के ही पार्टी में आई थी। ठीक है, कई वजह होती है, कई चीजों को लेकर नाराजगी होती है, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती है, ये हुआ होगा। जो महत्वपूर्ण वजह है वो क्या रही, जिसकी वजह से आखिरकार आपने ये तय किया कि नहीं, अब ये फैसला लेना पड़ा है? ऑनेस्टली बताएं, आप जब प्रोफेशनल लाइफ में रहते हो, आप कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, किन परिस्थिति में रहते हो, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन, क्योंकि आप मेरे घर को चला नहीं रहे हो। आप मेरे सुख दुख में साथ, आप मुझे टीवी में देखते हो, मेरे को देखते हो बात करते हुए, मैं किस स्थिति में आके वो बात को रख रही हूँ, किस परिस्थिति में आके रख रही हूँ, नोबडी वांट्स टू नो। और जब आप नहीं जानना चाहोगे तो मेरे लाइफस्टाइल के बारे में भी जानने का अधिकार आपको नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं सारी परिस्थितियों के साथ, अगर मैं 100% अपना जॉब दे रही हूँ और उसके बाद भी अगर मैं 2-3 विषय पे चाहती हूँ कि सर इस पे चर्चा हो या बात हो, या फिर क्यों सडनली ऐसा हो रहा है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। एंड मोर ओवर, एक मैनेजमेंट बोल के भी एक चीज होती है, जहां पे मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है। मे बी सर शायद कम्युनिकेट करते होंगे, लोग उसको सुनते नहीं होंगे, या फिर सिस्टम बनाने की कोशिश भी नहीं की जाती है। मैंने भीड़ हड़कम, मैंने एक नहीं होता, एक मेसी एनवायरनमेंट में चीजें नहीं होती है। चाहे आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, या फिर चाहे आप सर से जब कोई मिलने आता है वो बोलिए, इट इज नॉट इन अ प्रॉपर सिस्टम। जबकि उनको ये ख्याल रखना चाहिए, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिहार में रह के चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपको बोल रही हूँ। और मैं 2-3 लोगों को देख के नहीं आई थी, मैं सिर्फ और सिर्फ चिराग सर को देख के आई थी। एंड फाइनली एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि थोड़ी बहुत अगर मेरी बात मान लीजिए मैं चिराग सर को बोलती हूँ तो 4 में से 1 चीज को वो जवाब देते थे। मे बी ही इज टू बिजी टू लिसन टू द थिंग्स, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि भाई आप कितना भी बिजी हो, अगर आपको बिहार से चुनाव लड़ना है तो आपको अपना सिस्टम और मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छे बुरे मुझे नहीं पता मैं कितना इम्पैक्ट उनके पार्टी में थी, लेकिन मुझे लगता है कि जहां पे ईगो से काम होता है वहां पे रेस्पेक्ट की कदर नहीं होती है।
मुझे अगर ठीक से याद है तो हाल ही में पार्टी के प्रवक्ताओं की मीटिंग भी हुई थी, चिराग पासवान ने ली थी। क्या आपने उस मीटिंग में अपनी बात रखने की क्या हुआ था उसमें? नहीं, उसमें मीटिंग में हमें बजट के रिलेटेड बताया गया था और सर ने सबके सामने बोला भी था कि आई एम द बेस्ट, आई एम द नंबर वन, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सर को ग्रेटिट्यूड भी दिया था कि मैं अपने काम को 100% करूंगी। प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप मीटिंग करते हो, ही नेवर आस्क कि आप बताइए, कुछ सलाह देना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। जैसे आप जब काम करते हो, आप अपनी टीम से पूछते हो ना, अच्छा बताओ क्या हम लोग नया कर सकते हैं, तो वो एक हमेशा गैप रहा है। इट्स लाइक वन मैन आर्मी, माने एक आदमी बात कर रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं। और सॉरी टू से, क्योंकि मैं खुद भी एक बिजनेस वुमन हूं, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो मेरा हमेशा से कि जितना आप एक दूसरे का सलाह लोगे, बात करोगे, वो भी उन लोगों का जो एक्चुअली एक्टिव होके काम करे, तो मुझे लगता है बेटर होता है। चिराग पासवान ने कभी ये सुनने की कोशिश नहीं की कि लोग क्या चाहते हैं? ऑनेस्टली बताया, वो कभी पूछते ही नहीं है। ही स्पीक्स एंड एवरीबॉडी लिसन्स, और जी सर, हाँ सर, सॉरी आई कैन नॉट डू इट। ठीक है, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ बोल के मैं सीधा बात कर रही हूँ। ये भी हो रहा था या ये भी हो रहा है इस पार्टी में, जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि कोई आईटी सेल का आदमी आपको निर्देशित कर रहा है। अरे मत पूछिए, मैंने एक बार बहुत पहले एक इंटरव्यू मैंने दिया था दूसरे चैनल पे, वहां पे मुझे जानबूझ के, क्योंकि आप सबको पता है कि आप जब राजनीति में आते हो, आप सीखते सीखते आगे बढ़ते हो, तो मैं भी सीखते सीखते आगे में बढ़ ही रही थी। तो उसमें क्या, आपने मान लीजिए कभी कोई इंटरव्यू में कुछ गलत, और मेरी एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं कोई गलती करूं, मैं तुरंत सॉरी बोल देती हूँ। जब मैंने सर को इन्फॉर्म कर दिया, उसको लेके वो मैंने, आई डोंट नो कि मेरा इमीडिएट बॉस तो जो है मुझे पता है, बट पूरे आईटी सेल को मुझे बताना होगा, ये मुझे नहीं पता था। तो उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी या होती भी नहीं है। तो ये भी एक हमेशा मलाल था, एंड मैंने कंप्लेन भी किया था, बट उसके बाद मान लीजिए आपने कंप्लेन किया, उसके बाद क्या, आज तक नहीं आया। तो आपने उनको बताया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा स्थिति है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इस पे। कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। भाई कार्रवाई होनी चाहिए ना। हाँ, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन इतना लेट करते कि तब तक आपका जो वो घाव है वो सूख नहीं जाते, उसमें और गहरी चोट पहुंचती जाती है। पार्टी में एक मुख्य प्रवक्ता भी हैं, प्रवक्ता होने के नाते आपने अपने मुख्य प्रवक्ता के सामने ये बात नहीं रखी? मुख्य प्रवक्ता जी, उनके अपने 17 साल का करियर से उनको इतना प्यार है कि आप जब भी कोई बात करेंगे, उनको सिर्फ पिछले मैं यहाँ पे आता है, मैं 110 धरना मैंने दिया था, ये मेरा 120वां धरना है, ये सारी बातें सुनने को मिलता था। तो सॉरी, मैं उनका क्रेडेंशियल्स के लिए मैं पार्टी में नहीं गई थी। उनका क्रेडेंशियल के वजह से उनको जो पद दिया गया था हमें गाइडेंस करने के लिए, जो आज तक कभी गाइडेंस सही में नहीं मिला, और आई एम श्योर इसके बाद भी नहीं मिलेगा। तो प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता के बीच कम्युनिकेशन गैप रहा, आप ये कर रहे हैं? हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। मेरे को जो भी मैं इंटरव्यू में बोली हूँ या बोलती हूँ, अपनी पढ़ाई करके, चिराग सर का इंटरव्यू, नीतीश कुमार का इंटरव्यू, तेजस्वी यादव का इंटरव्यू, अमित शाह का इंटरव्यू, आपके सब अलग अलग चैनल्स में जितने भी लोगों का इंटरव्यू सब सुन के और कभी-कभी डेफिनेटली चिराग सर आपने ये समझने की कोशिश नहीं की कि जब कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, और आपके हिसाब से आप जो कर रहे हैं कि बड़े आत्ममुग्ध हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता क्यों बनाया गया? ऑनेस्टली बताया, मुझे लगता है कि मैं वो पोजीशन होल्ड भी नहीं करती जिसमें मैं उनके टेन्योर पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं। मैं डेफिनेटली अपने टेन्योर को मैं छोटा जरूर कर सकती हूँ, इसलिए मैं बोली कि थैंक यू सो मच। चलिए, तो थैंक यू सो मच कर दिया है चिराग पासवान की पार्टी को। और जाहिर तौर पर बिहार में विधान परिषद के चुनाव है कई सीटों पर, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, और चिराग पासवान कई बार खुद ही कह चुके हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। तो बिहार में अगर मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और उससे पहले अगर इस तरह से लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बिहार में कुनबा बिखर रहा है, तो ये छोटी बात नहीं है, बड़ा नुकसान हो सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।